अगर हम आपसे कहें कि आपको कोई व्यक्ति एक बेशकीमती तोहफा देता है, तो क्या आप उस तोहफे को किनारे रखकर भूल जाएंगे या फिर उस तोहफे का सम्मान करेंगे? पौराणिक काल में प्रकृति ने भारत को एक ऐसा ही तोहफा दिया जिसे हमारी सियासत ने किनारे रख दिया और कई दशकों के लिए इसे भुला भी दिया गया है। इस बेशकीमती तोहफे का नाम है योग, और योग भारत की वो प्राचीन धरोहर है जिसने पूरी दुनिया को सेहत, शांति और संतुलन का रास्ता दिखाया है। कोरियन देशों ने दुनिया को अपना के-पॉप कल्चर बेचा। रूस और यूक्रेन जैसे देशों ने दुनिया को अनाज बेचा। अमेरिका ने दुनिया को हथियार बेचे, लेकिन हम एक लंबे वक्त तक दुनिया को योग बेच ही नहीं पाए, या फिर यूं कहें कि इसकी मार्केटिंग नहीं कर सके, जबकि ये भारत के लिए एक ऐसी ताकत थी जिसके जरिए हम दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते थे। लेकिन फिर साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और दुनिया में कुछ ऐसा हुआ कि आज योग भारत की सबसे बेशकीमती सॉफ्ट पावर बन चुका है। पूरी दुनिया योग को सेलिब्रेट कर रही है और आज दुनिया के करोड़ों लोग योग कर रहे हैं, और ये योग उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि भारत ने दिया है। ऐसे में आज इस योग की कहानी को विस्तृत रूप से समझने का दिन है। आज की इंडिया स्टोरी भारत के इसी योग के नाम समर्पित है। इक्कीस जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। इस साल भी पूरी दुनिया में बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए। अमेरिका, इटली, जर्मनी, हर एक बड़े देश में योग मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाखों लोगों के साथ विशाखापत्तनम में योग किया और पूरी दुनिया को इस योग का संदेश दिया है। हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग कोई नई खोज नहीं, बल्कि भारत की वो हजारों हजारों साल पुरानी विरासत है जो ऋषि मुनियों ने हमें दी है। और योग का मतलब सिर्फ आसन या फिर प्राणायाम नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है जो कि शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है। योग शब्द की उत्पत्ति मूल संस्कृत भाषा के एक शब्द से हुई है जिसे युज धातु कहते हैं, और इसके 3 शाब्दिक अर्थ होते हैं। पहला होता है समाधि का वाचक, दूसरा जोड़ और तीसरा सामंजस्य। वेदों, उपनिषदों और पतंजलि के योग सूत्रों में योग का जिक्र है। यह भारत का वो ज्ञान है जो ये कहता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है और स्वस्थ मन से ही दुनिया बदली जा सकती है। लेकिन सदियों तक यह ज्ञान भारत तक ही सीमित रहा। औपनिवेशिक काल में पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में हमारी ये अनमोल धरोहर कहीं पर पीछे छूट गई, जिसके बाद स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो और BKS अयंगर जैसे योग गुरु, जिन्होंने योग को पश्चिमी दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन असली क्रांति तब आई जब पीएम नरेंद्र मोदी ने योग को वैश्विक मंच पर भारत की पहचान बनाया। साल 2014 में
जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर, यूएन के मंच पर एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि योग सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी मानवता का खजाना है। आइए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने समर्थन किया और सिर्फ 90 दिन में यूएन ने इसे मंजूरी दे दी। तो अपने आप में ये एक रिकॉर्ड है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। 21 जून साल 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। दिल्ली के राजपथ पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 35,000 लोगों के साथ योग किया और उसी दिन दुनिया के 192 देशों में योग के अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हुए। और ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था बल्कि भारत की उस सॉफ्ट पावर का ऐलान था जो बिना किसी दबाव के दिलों को जीत रही थी। पीएम मोदी ने योग को एक ऐसा ब्रांड बनाया जो आज हर देश, हर एक संस्कृति में अपनी जगह बना चुका है। सॉफ्ट पावर का मतलब है बिना ताकत के, बिना हथियारों के दुनिया को प्रभावित करना। और भारत की सॉफ्ट पावर है उसकी संस्कृति, उसका दर्शन और अब उसका योग। पीएम मोदी ने योग को भारत की वैश्विक छवि का हिस्सा कैसे बनाया, इसके बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। G20, ब्रिक्स, SCO जैसे हर एक बड़े मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने योग की बात की। उन्होंने वैश्विक नेताओं को योग सिखाया, जैसे कि सऊदी अरब के प्रिंस को या फिर जापान के पीएम शिंजो आबे को। और ये एक ऐसी डिप्लोमेसी थी जो योग के जरिए भारत को दुनिया के और करीब ला रही थी। भारत में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने एक अलग से आयुष मंत्रालय बनाया और आज दुनिया भर में योग सेंटर्स खुल रहे हैं और भारत में इसका हेडक्वार्टर है। कोविड-19 के दौरान जब दुनिया लॉकडाउन में थी, भारत ने ऑनलाइन योग सेशन शुरू किए। आयुष मंत्रालय के YouTube चैनल और एप्लीकेशंस ने लाखों लोगों को घर बैठकर योग सिखाया और यह था भारत का वो योगदान जिसने महामारी में भी दुनिया को जोड़े रखा। इसके साथ ही दुनिया भर में बसे हुए भारतीयों ने योग को लोकप्रिय बनाया। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय ने योग स्कूल खोले और स्थानीय लोगों को इसके फायदे भी बताए।